अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड वाइज। मैं सल्फ अब्दुलरहमान। आज हम जिस लेक्चर पर बात करेंगे वो है इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका बैकग्राउंड देखेंगे और इसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो देखेंगे। उसके बाद इसके साइलेंट फीचर्स पर बात करेंगे। चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन देते हैं। जो ये एक्ट ऑफ 1947 है, ये भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था और इसको हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के नाम से जानते हैं। और ये भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था, जिसमें उन्होंने इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया था, उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया गया था। यानी कि इस पर कॉलोनियल रूल जो था वो ख़त्म किया कर दिया गया था। तो दो न्यू डोमिनियंस बना दी गई थी, एक का नाम इंडिया और एक का नाम पाकिस्तान था। तो ये टर्निंग पॉइंट था इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट के। एक बहुत बड़ा जो सब कॉन्टिनेंट था वो अब दो दो स्टेट्स में डिवाइड हो चुका था। पहली एक स्टेट पाकिस्तान बन गई, दूसरी स्टेट जो थी वो इंडिया बन गई और एक पाकिस्तान बन गई। जो एक्ट ऑफ 1947 है, ये एक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, क्योंकि इसको अगर आपने पाकिस्तान के हिस्ट्री को समझना है तो उस हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पाकिस्तान कैसे बना और जो जिस मतलब कि जिस एक्ट के ज़रिए पाकिस्तान को आज़ादी दी गई वो एक्ट यही था, एक्ट ऑफ 1947, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसके बाद इसके अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी कि जो इंडिया के लोग थे वो काफ़ी दहाइयों से जब से इंडिया पर ब्रिटिश का रूल शुरू हुआ, उस वक्त जो इंडिया के लोग हैं वो उस वक्त से ब्रिटिश से आज़ादी चाहते थे। उसमें कैद आज़म साहब थे। सबसे पहले वो जंग आज़ादी हुई, फिर उसके बाद पाकिस्तान में ये इंडिया में ये पॉलिटिकल पार्टीज बनी, मुस्लिम लीग बनी, कांग्रेस बनी। ये सब इसलिए बनी ताकि हम अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर सकें। तो कैद आज़म ने बहुत मुसलमानों ने रोल किया, तहरीक खिलाफत आई, बहुत सारी तहरीकें चली जिनकी वजह से इस वजह से चली कि हम ब्रिटिश से आज़ादी चाहते हैं। तो ये जो मूवमेंट थी इन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया पाकिस्तान की आज़ादी में। और ये जो एक्ट था इसके ज़रिए आज़ादी मिली थी, तो ये एक्ट बनने के लिए ये जो मूवमेंट थी इनका बहुत ज़्यादा रोल था। उसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वार टू वीकेंड ब्रिटेन, यानी कि जब वर्ल्ड वार टू हुई तो उसमें जो ब्रिटिश थी उसकी जो इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई थी, डिस्ट्रक्टिव नेचर थी उसकी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्मी के जो ऑफिसर थे बहुत ज़्यादा उनका कॉस्ट आई उनकी वार में, तो इस वजह से उनकी जो इकॉनमी थी वो सस्टेनेबल नहीं थी। तो उनके लिए ये जो कॉलोनीज थी उनका बहुत ज़्यादा बड़ा कॉलोनीज थी, बहुत ज़्यादा थी, तो उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो चुका था इस वक्त ये जो कॉलोनीज थी उनको रन करना। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो यार छोड़ देते हैं, आज़ाद कर देते हैं इनको भी। उसके बाद कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग प्रेशर। कांग्रेस थी जो हिंदुओं की जमात थी, यानी कि वो इंडिया वाले थे, वो भी प्रेशर डाल रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए। इधर मुस्लिम लीग थी जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने भी प्रेशर डाला कि हमें आज़ादी चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने भी ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के प्रेशर की वजह से भी ब्रिटिश वालों ने पाकिस्तान और इंडिया को आज़ाद किया। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 3 जून प्लान था। इस प्लान को माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने प्रपोज किया था और अनाउंस किया था 3 जून को 1947 में, जिसमें कहा गया था कि जनाब जो प्लान ऑफ पार्टीशन है, इंडिया की पार्टीशन का प्लान है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वो एक्सेप्ट करेगी। और जो स्टेटस है, जो मतलब जो इंडिया है उसको एक इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बना देगा और हर डोमिनियन में दो स्टेट बना दी जाएंगी, दो डोमिनियन बना दी जाएंगी। और दोनों डोमिनियन की जो गवर्नमेंट होगी वो डिफरेंट होगी, वो अपने अपने जो डोमिनियन है उनमें उनमें वो खुद रूल करेंगे, अपने गवर्नमेंटल अफेयर्स खुद चलाएंगे। तो जो 3 जून प्लान था इसने ये अनाउंस किया था कि हम जो है ब्रिटिश इंडिया जो है उसको हम आज़ादी देंगे, उसको 2 डोमिनियंस में तकसीम करेंगे और जो उनमें एक अलग-अलग गवर्नमेंट्स वगैरह होंगी। इसके बाद इस एक्ट की इम्पोर्टेंस पर बात करते हैं। जो इस एक्ट की इम्पोर्टेंस है, सबसे पहला ये है कि एंड ऑफ कॉलोनियल रूल। सबसे पहले जनाब कि जो 2 सदियों से तकरीबन 2 सदियों से जो ब्रिटिश का रूल चल रहा था बरसगीर पर, वो ख़त्म हो गया। सबसे पहला फ़ायदा इसका एक्ट ऑफ 1947 का ये हुआ कि 1947 के बाद 2 स्टेट बन गई। जब 2 स्टेट बन गई तो जो ब्रिटिश का रूल था वो ख़त्म हो गया। तो न्यू नेशंस क्रिएटेड। इस एक्ट के ज़रिए जो ब्रिटिश असेंबली थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उन्होंने ये 2
दो स्टेट्स बना दिए, एक का नाम इंडिया रखा गया, एक का पाकिस्तान रखा गया। उसके बाद तीसरा इसका फ़ायदा ये हुआ कि सेल्फ गवर्नेंस। इन्होंने जो दो स्टेट्स बना देंगी, जब दो स्टेट्स बना देंगी तो उन्होंने कहा कि आप अपने आप को खुद गवर्न करें, अपने लोगों को खुद चलाएं, अपने गवर्नमेंटल अफेयर्स खुद चलाएं। अब हम ब्रिटिश वाले जो हैं हम वापस जा रहे हैं, तो हम आपके जो गवर्नमेंटल अफेयर्स हैं उनमें बिल्कुल भी कोई दखल अंदाजी वगैरह नहीं करेंगे, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो दोनों स्टेट्स हैं इनको सेल्फ गवर्नेंस का रूल दे दिएगा, राइट दे दिएगा कि अब अपने जो सूबे हैं, डिवीनियंस हैं उनको खुद चलाएँ। इसका बाद आता है इसका हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट। शेप द फ्यूचर इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल सोसाइटी एंड इकोनॉमीज। ये जब दो नई स्टेट्स बन गई तो ये जो सब कॉन्टिनेंट था, ये बहुत बड़ा एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा था। तो जब ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ तो एक किस्म की बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट था कि दो नई स्टेट्स बन गई, ब्रिटिश रूल एंड हो गया। तो एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट है। फ्रीडम टू शेप डेस्टिनी। अब जब दो स्टेट्स मान गई तो ब्रिटिश वालों ने भी ये कह दिया कि अब हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप अपने अफेयर जिस तरह मर्जी चलाएं, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी जो पुलिसेस वगैरह अपना सकते हैं। तो ये किस्म की आज़ादी मिल गई इंडिया वालों को और पाकिस्तान वालों को कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको, अपनी जो मंजिल है, जो अपने जो उनके अचीवमेंट्स है, जिनको वो हासिल करना चाहते हैं, जो उनके गोल्स हैं, एम्स है, वो उनको खुद से फुलफ़िल कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिशर्स। That's why it is a freedom to shape destiny, because the Indians and the Pakistanis are allowed to frame their policies, to frame their constitution according to their own, to they achieve their goals and aims. That's why it is called freedom to shape destiny। कि जो इंडिया और पाकिस्तान था उनको ये आज़ादी देगी कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने मुल्क को चलाएं।